हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑफ हैंड टूल्स। हैंड टूल्स जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एक्सीडेंट होने की जो संभावना रहता है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके बाद देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑफ पावर टूल्स। तो हैंड टूल्स और पावर टूल्स पे ही आज फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैंड टूल्स में जो एक्सीडेंट होते हैं उसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, किन किन चीज़ों को फॉलो करने से हैंड टूल से एक्सीडेंट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टूल्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम कोलिजन। तो ये टूल्स जो है जैसे कि हैमर इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजेल इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे चीजें हम हैंड टूल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या हो, वो क्लीन हो और फ्री फ्रॉम कोरिजन, उसमें रस्ट नहीं होना चाहिए, ये इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे रिमूव मशरूम हेड फ्रॉम एज ऑफ टूल्स एंड हेड्स ऑफ चीजेल। जैसे देख रहे हैं चीजेल है, जब इसको बार बार हैमरिंग किया जाता है इस पे या हैमर और हैमर इस पे जब इस्तेमाल बार बार किए जाते हैं तो यहाँ पे मशरूम हेड है जो चीजेल में भी बनता है और यहाँ पे देख रहे हैं हैमर में भी बनता है। अगर भी आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्रैक आया है, क्रैक आया है, क्रैक आया है, साइड पे लगेगा टूट जाएगा और आंख में जाके लग सकता है या बॉडी पार्ट में कहीं भी लगेगा डैमेज करेगा। तो खास करके लिए आंख के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो पावर हैंड टूल्स में खास करके चीजेल और हैमर में जो मशरूम हेड बनता है उसको क्लीन कर देना चाहिए, नहीं तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा देखेंगे टूल्स विच आर नॉट इन यूज मस्ट बी स्टोर सेपरेटली। ते तो मेन चीज है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसको है जो स्टोर करके रखें, सेपरेटली रखें। फोर देखेंगे रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स नीड टू बी डन। तो रेगुलर इंस्पेक्शन के पीछे रीजन यही है, जैसे कि यहाँ पे चीजल हैंड टूल्स का अगर इसका इंस्पेक्शन नहीं किया जाए और जो काम करने वाले उनको अगर ये नॉलेज नहीं है कि ये है जो टूट सकता है और आंख में जा सकता है, आपको डैमेज कर सकता है, तो वहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होगा। तो ऐसे लोग जो कि एक्सपीरियंस लोग हैं उनको रेगुलर इंस्पेक्शन टूल्स का करना चाहिए, जिससे पता चले चीजल और हैमर में इस तरह का मशरूम हेड तो नहीं बना हुआ। नेक्स्ट देखेंगे डू नॉट यूज टूल्स विदाउट हैंडल्स। अब कोई ऐसे टूल्स जिसको हैमरिंग करना है या उसमें फोर्स लगाने और उसमें हैंडल नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि विदाउट हैंडल का इस्तेमाल करना पॉसिबल भी नहीं है और रिस्की हो सकता है। सिक्स है कीप मेटल पार्ट स्लाइटली वाइल्ड टू अवॉइड रस्टिंग। तो इस तरह के जो मेटल पार्ट होते हैं इसमें काफी लंबे समय तक उसको रखा जाता है तो उसमें रस्ट पकड़ लेता है। तो रस्ट से बचाने के लिए क्या है, उस पार्ट में थोड़ा सा तेल लगा के छोड़ दें, ऑयल कर दें, ऑयलिंग कर दें, जिससे क्या होगा, रस्ट नहीं पकड़ेगा। चलिए अभी आपने जाना कि हैंड टूल्स को प्रिवेंट एक्सीडेंट नहीं हो हैंड टूल्स में, तो उसके लिए क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑफ पावर टूल्स। तो इसमें पहला देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, पावर टूल्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय गार्ड्स। ये देखिए पावर टूल्स है, ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं या ये सारे चीज है जो पावर टूल्स है। तो इसमें ग्राइंडिंग मशीन जो चलाते हैं तो इसमें गार्ड होना चाहिए। अगर यहाँ गार्ड नहीं है, व्हील किसी कारण से टूटता है तो फेस को पूरी तरह से डैमेज करेगा। ये खास करके अगर इसमें गार्ड नहीं है तो फेस को और चेस्ट को काफी प्रभावित करता है और बुरी तरह डैमेज करता है, तो यहाँ पे गार्ड होना ही चाहिए। नेक्स्ट है न्यूमेटिक होज ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स ऑफ पावर टूल्स शुड नॉट पास थ्रू द पासवे। अगर न्यूमेटिक होज किसी भी पावर टूल्स का है या केबल है जो पावर टूल्स का है तो पासवे से क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे खास करके न्यूमेटिक होज पे किसी का पैर पड़ेगा तो उसमें क्रैक हो सकता है, लीकेज हो सकता है। या इलेक्ट्रिक पावर केबल है तो उसमें कट होने से है जो उसके वायर के साथ है जो किसी का बॉडी पार्ट या पैर उससे टच हो सकता है तो करंट लगने का डर है, तो पासवे पे नहीं रखना है। थर्ड जो पॉइंट है, द इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स शुड बी प्रॉपर्ली अर्थ। पावर टूल्स जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसमें अर्थिंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर मान ली किसी को शॉक लगता है तो अर्थिंग फैसिलिटी रहेगा तभी वहां पे एल से भी काम करेगा या आरसी से भी काम करेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं मेटेलिक बॉडी नहीं है, लेकिन मेटेलिक बॉडी में है जो बॉडी में भी करंट आ सकता है, तो वहां पे तो अर्थिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे नेवर हॉर्स प्ले विथ होज ऑफ न्यूमेटिक टूल्स। न्यूमेटिक टूल्स जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ हॉर्स प्ले ना करें, नहीं तो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पावर टूल शुड बी कनेक्टेड विथ आरसीसीबी टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक, जो कि अभी मैंने बताया है पावर टूल्स को कनेक्शन दे के रखना है आरसीसीबी से, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक के कंडीशन में वो आदमी को प्रोटेक्ट करता है। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर।
फेस शील्ड शुड बी यूज बाय ऑपरेटर। तो खास करके ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हैं तो इसमें फेस शील्ड का इस्तेमाल करना कंपलसरी है, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर ये व्हील टूटता है तो फेस को बचाने के लिए और चेस्ट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, खास करके फेस को। तो वहाँ पे गूगल्स एंड प्लस शील्ड का इस्तेमाल जरूरी है। 7 पॉइंट है, पावर टूल शुड बी प्लेस इन द स्टोर रूम आफ्टर यूज। अगर इसका काम खत्म हो गया हो, इसका इस्तेमाल अभी नहीं है, तो इसको स्टोर रूम में है जो दे दे, जमा कर दे। और नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट पुल पावर टूल्स बाय कोर्ड्स। पावर टूल्स में हम क्या करते हैं कि अगर दूर रखा हुआ है, अगर उसको हमें लेने की जरूरत है तो हम वहां तक नहीं जाते, हम उसको उसके वायर को ही पकड़ के खींच लेते हैं। तो कोर्ड से पकड़ के इसको नहीं खींचना है, एक गलत एक्शन है। और इससे है जो वायर वहां से ओपन हो सकता है, शॉक लगने की संभावना हो सकती है, लूज कनेक्शन हो सकता है, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों अभी आपने जाना हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑफ पावर टूल्स एंड हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ऑफ हैंड टूल्स। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।